तो राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की हवा जहरीली किस तरह से हुई है आपने लोगों को भी सुना। एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है और ऐसे में सांस लेना लोगों के लिए मुसीबत है। आज से दिल्ली के प्राइमरी स्कूल्स को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। दिल्ली की आबो हवा को किसकी नजर लगी? लेकिन मैं एक दादा की हैसियत से भी आया हूं कि मेरा भी 10 महीने का पोता है और उसकी भी तबीयत खराब हो रही है, उसको भी कंजेशन हो रहा है और ऐसे दिल्ली में लाखों लोग, लाखों बच्चे, क्योंकि दिल्ली में हर दूसरा बच्चा बीमार हो रहा है। दिल्ली की हवा में जहर किसने घोला? दिल्ली के लोग जहर ले रहे हैं। ये मास्क मैंने ऐसे नहीं पहना हुआ, पिछले 7 दिन से नेबुलाइजर ले रहा हूँ। डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा आप अकेले नहीं हो, लाखों लोग हैं, फटाफट जाके नेबुलाइजर ले, खरीदो, घर पे बैठे रहो और नेबुलाइजर लेते रहो सुबह शाम, तब तो जिंदा रह सकते हो, वरना एडमिट कर लूंगा मैं। और मैं अकेला नहीं हूँ इस समस्या से जूझता हुआ, लाखों लोग हैं दिल्ली के। इस दमघोटू हवा से कब मिलेगी निजात? ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है, उससे समाधान नहीं निकलता। हम करते रहे राजनीति, वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है, इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता, जनता को इससे फायदा तो नहीं होता। तो सुना आपने, दिल्ली में दमघोटू हवा से केवल आम आदमी ही नहीं, खास तबका भी परेशान है। हवा में घुला जहर आम और खास में फर्क नहीं कर पाता, वो राजनीति की बिसात नहीं जानता। हवा में घुला जहर कोई भेदभाव नहीं करता, इसलिए जब दिल्ली की आबोहवा खराब हुई तो इसकी चपेट में सभी आए। दिल्ली एनसीआर का नीला आसमान काला हो गया है और घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। और जब हालात इस कदर खराब हो गए तब ताबड़तोड़ फैसले आने लगे। दिल्ली का AQI सीवियर लेवल तक पहुंच चुका है, बाहर निकलने पर सांस लेना मुश्किल होने लगा। एनसीआर के बाकी इलाकों का भी यही हाल है। पहले गौतम बुद्ध नगर में प्रशासन ने 1ली से 8वीं तक के क्लासेस में ऑनलाइन पढ़ाई के आदेश जारी किए और फिर जब विवाद बढ़ा और दबाव आया तो दिल्ली में भी स्कूल बंद कराने के आदेश दिए गए। हालात से निपटने के लिए ग्रेप 4 को लागू कर दिया गया और दिल्ली सरकार के दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50% करने के आदेश जारी किए गए। प्राइवेट सेक्टर में इस बारे में निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के अंदर जो वर्कफोर्स है 50% वर्क फ्रॉम होम करेगी। जी, दिल्ली सरकार का मैंडेटरी, सिर्फ सरकारी दफ्तर, दिल्ली सरकार के जो दफ्तर हैं 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे। जो प्राइवेट दफ्तर हैं उनके लिए भी हम एडवाइजरी जारी करने जा रहे हैं कि वो भी इसको फॉलो करें। तमाम एक्शन के बाद भी उसका असर नजर नहीं आ रहा। AQI लेवल में सुधार नहीं हो रहा और ये जहरीली हवा हमारी सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो रही है। सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ पेपर जो आया था 2017 में, उन्होंने कैलकुलेट किया था कि ऑलमोस्ट 1.24 मिलियन डेथ्स दिल्ली में इंडिया में एयर पोल्यूशन के कारण हो रही हैं। और कई पेपर्स ने ये दिखाया है कि चाहे सांस की तकलीफ़ हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, स्ट्रोक हो, कई और बीमारियां जो हैं वो एयर पोल्यूशन से बढ़ जाती हैं, एग्रीवेट हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली एयर पोल्यूशन को हम कहते हैं एक साइलेंट किलर। हम ये कह सकते हैं कि ये इस आदमी की डेंगू से मौत हुई, इस आदमी की कोविड से मौत हुई, लेकिन एयर पोल्यूशन से कहना वो मुश्किल होता है क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरलाइंग जो इलनेस है उसको बिगाड़ के उसकी सीवियरिटी ज़्यादा कर देते हैं, जिससे ICU एडमिशन हो जाती है और डेथ हो सकती है। इसीलिए लोग इसकी जो इम्पोर्टेंस या मोर्टेलिटी इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। लेकिन डेटा बहुत ज़्यादा है कि इससे डेथ्स भी हो रही हैं, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सफ़र हो रही है और कई लोग बार बार इमरजेंसी आ रहे हैं। दिल्ली NCR में खतरनाक लेवल तक पहुंचा AQI हमारी और आपकी सेहत के लिए जानलेवा साबित हो सकता है।
इसकी वजह से आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अस्थमा के अटैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों का कैंसर होने का भी डर रहता है। प्रदूषण की वजह से कई बीमारियों का खतरा दोगुना हो जाता है। दो तरह का पोल्यूशन है, एक पी लेवल, पार्टिकल लेवल PM 2.5 एंड PM 10। दिस इज बेसिकली 2.5 माइक्रोन होता है और 10 माइक्रोन होता है। सो जो ये पार्टिकल 2.5 माइक्रोन के होते हैं, ये बिल्कुल अंदर हमारे जो एयरवेज है, एयर पैसेज है, उसके बिल्कुल लास्ट स्टेज तक ये पहुंच सकते हैं हमारी ब्रेथ के साथ, और वहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड वहाँ ये जो उसकी वजह से जो हार्ट डिजीज़ हैं और प्री मेच्योर एजिंग है ब्लड वेसल्स की, उसको ये कॉज करते हैं। ये जो आज के दिन सडनली हमारा एनुअल इंक्रीज़ है पोल्यूशन में, और इससे चेस्ट प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, अस्थमा, रनी नोज़, इन्फ्लेमेशन, फ्लू का भी सीज़न है। इसकी वजह से जो लोगों में ऑलरेडी अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ है, उनमें सिम्टम्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और हार्ट फेलियर की इंसिडेंस इंक्रीज़ हो जाती है। जब तक AQI लेवल डाउन नहीं हो जाता, तब तक सावधानी ही हमें इस खतरे से बचा सकती है। हवा की रफ्तार बढ़ने पर ही इस खतरनाक वायु प्रदूषण से छुटकारा मिलने के आसार हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।